नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम बात करते हैं कमिंग वीक में क्या कुछ बदलेगा। ये जो आने वाला सप्ताह है 30 जून से 6 जुलाई के मध्य। एंड ऑफ द वीक से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की हम बात कर रहे हैं और जून के आखिरी 1-2 दिनों में और उसके बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम क्या कुछ बदलाव देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहले बार इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब हम सारे ही जोडिक्स की बात करते हैं और उन जोडिक्स के स्थितियों की बात करते हैं, तो चंद्रमा के घर बदलने से जो तात्कालीन स्थितियों में चेंज है, हम सबसे पहले उसके ऊपर डालेंगे नज़र और हम देखेंगे कि मेष राशि के बारे में क्या कहता है ये सप्ताह। अगर आपके कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों का एक योग दिख रहा है, ये समय जो है आत्मविश्वास बना के रखने का है, आपको जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। कुल मिला के जो आपकी राशि है, आमतौर पर मेष राशि को हम मानते हैं कि लीडिंग कैपेसिटी, आत्मविश्वास से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, थोड़ा एंजाइटी प्रोन ये राशि है और इसकी वजह से आपके अंदर एक छटपटाहट होती है, हड़बड़ी होती है, चीज़ों को तेजी से देखने, सोचने, समझने की एक स्थिति में आप रहते हैं। ऐसी स्थिति में अनावश्यक खर्चे भी हम करते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, चीज़ों को लेके डिसाइड करने से पहले हम डबल या ट्रिपल टाइम्स ऑफ थिंक नहीं रखते और चीज़ें जो भी होती है एक पहली नज़र में हम उसको डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो कुल मिला के ये जो हफ्ता है ये ताकीद करता है कि आप पेशेंस बनाकर रखें। निजी जीवन में भी अगर आप कम्युनिकेशन को थोड़ा सा लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप उससे फ़ायदे में रहेंगे। यह सप्ताह आपके लिए लेकर आया है येलो एज अ फेवरेट काला एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ का जहाँ तक सवाल है, आप बिल्कुल लग के काम करने वाले लोग होते हैं। कोई दो राय नहीं कि आप जो ठान लेते हैं वो पा लेते हैं, वो कर लेते हैं। पर यह जो वीक है आपको थोड़ा सा सुस्ती देगा। आप थोड़े स्लो हो जाएंगे और इसकी वजह से आपका जो वर्क है, जो चल रही है चीज़ें, वो थोड़ी स्लो डाउन होगी। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं रुकेगा क्योंकि आने वाले समय में आप जल्दी ही अपने धैर्य और मेहनत से स्थितियों को बिल्कुल टर्न आउट करेंगे और ये जो टर्निंग की पोजीशन है, नो डाउट आपको सफलता दिलाएगी। संयम से अगर आप रहेंगे तो आर्थिक रूप से भी ये सप्ताह आपको ठीक ठाक मुनाफा दे जाएगा। पुराने खर्चों पे आपको नज़र रखना है, जहाँ आप कोई लोन की रिपेमेंट कर रहे हैं या किसी तरह का आपका खर्च है, उस पर आपको ज़रूर नज़र बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो प्रॉफिट्स हैं या फिर जो आने वाला समय है, सेक्टर है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। दिस वीक ब्लू इज़ योर फेवरेट काला एंड द नंबर इज़ 5। आइए हम बात करते हैं सबसे विचारशील राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातक स्वभावतः बहुत अच्छे प्लानर या बहुत अच्छी चीज़ों की एक समझ रखते हैं, एक इनोवेटिव आइडिया लेकर काम करने वाले लोग होते हैं और इनके अंदर कम्युनिकेशन का पावर बहुत गजब होता है। लेकिन ये हर चीज़ को गुप्त रखना पसंद करते हैं और बहुत कम स्पीक करते हैं उन मामलों में, उन क्षेत्रों में, ख़ासतौर से जो निजी क्षेत्र हैं। तो यह सप्ताह जो है आपको विचारों और संवाद के लिए एक अनुकूल स्थिति देगा। दिस टाइम इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग न्यू, तो आप बिल्कुल दूसरों को, जिसको भी, वो अपोजिट सेक्स हो या कोई आपका पार्टनर हो, कोई आपका क्लाइंट हो, यू विल बी एबल टू इम्प्रेस देम। और ये जो पूरा हफ्ता है, यहाँ पर कई तरह की क्रिएटिव थिंकिंग यू आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट सम न्यू थिंग्स इन योर वर्क एरिना, तो आपके लिए वो स्थितियाँ, वो सोच लाभ से भरी हुई है। दिस इज़ द वेरी गुड टाइम व्हेन यू विल थिंक अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट्स। यही नहीं, अगर आप अपने वित्तीय मामलों में कुछ निवेश की स्थितियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो टाइम इज़ गुड फॉर यू। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करिए। टाइम इज़ फेवरिंग, बट अगर बहुत हड़बड़ी में हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर गोल इन हरिड वे, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ी सी वहाँ मुश्किल आएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि समय चूँकि अनुकूल है तो स्थितियाँ अनुकूल बनी रहेंगी। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है, दैट इज़ पीच कलर एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करती हूँ अपने चौथे जोड़े यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक कर्क का सवाल है, जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, दैट इज़ बड़ा रोलर कोस्टर पे है ये, कभी अप्स एंड कभी डाउन। और आपके लिए बहुत सारा एक ऐसा समय दे रहा है जहाँ यू शुड थिंक ट्वाइस। वॉट एवर
यू आर डूइंग और वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू, यू हैव टू थिंक ट्वाइस। तो आपको अपनी योजनाओं में, अपने विचारों में एक क्लैरिटी लेकर आनी होगी। पुराने जो काम रुके पड़े हैं, यानी जिसको हम लंबित कार्य कहते हैं, उन कार्यों में आपको पूरा करने के लिए थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। पारिवारिक मामलों में आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है और उसको भी निभाना पड़ेगा। खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और कोशिश कीजिए कि कोई भी बड़ा निर्णय जब आप करते हैं तो एक और बार सोचिए। सो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं दैट इज़ इन योर हैंड, लेकिन आपको स्थितियों से या उसकी प्रतिकूलता से बचने के लिए यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, ऑन योर एक्सपेंसेस, ऑन योर प्लानिंग्स। एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से समय आपके लिए बेहतरीन होगा। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ अपने 5th जोड़िए यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक सिंह राशि का सवाल है, ये जो पूरा ही वीक है ये आपको, आप ऐसे भी बड़े प्लान और बड़े फोकस्ड पीपल होते हैं, लीडिंग कैपेसिटी से भरे हुए और बहुत समझदारी और सूझबूझ से कार्य करते हैं। तो कामकाज में आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आएगी और टीम के साथ कार्य करना बहुत फलदायी होगा। सो वट एवर यू आर गोइंग टू डू, वहाँ पर आपके लिए जो टीम है, आपके पीछे के जो लोग हैं, वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक रूप से भी ये जो वीक है ये आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम ला रही है। ऑल्दो अगर आप खर्च की स्थितियों को देखेंगे तो लगेगा कि कई ऐसे सारे फ्रंट्स हैं जो एक साथ ओपन हो गए हैं। सो यस, मैं ये नहीं कह रही कि खर्च की स्थितियाँ कम हैं, लेकिन बजट पे थोड़े टिके रहें, थोड़े चुनौतीपूर्ण स्थितियों से अपने आप को बचा लें। एंड कई बार एक अच्छी प्लानिंग बहुत बड़े खर्चों से हमें बचा ले जाती है। सो टाइम इज़ डिमांडिंग कि यू शुड फोकस ऑन योर एक्सपेंसेस और बाकी कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। हेल्थ बहुत अच्छा बना रहेगा और कम्युनिकेशन के पावर में आप भी एक बढ़ोतरी महसूस करेंगे। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करती हूँ अपने 6th जोड़िए यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और ये लोग बड़े काम के बोझ तले दबे हुए दिख रहे हैं। सो इन दिस जोड़िए, येस ऑफ कोर्स आई कैन से, आप अपनी योजना और अनुशासन से सब संभालेंगे। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ करियर में बहुत टाइम से आप प्रयास कर रहे थे एंड नाउ you will going to find your own way। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे बहुत पुराना प्रयास भी रंग ला रहा है, आपके लिए चीज़ें ला रहा है। पैसों के मामले में एक स्टेबल वीक है। स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यह सप्ताह स्थिर है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप निवेश या बचत की तरफ बढ़ें, खर्च की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि खर्च की स्थितियाँ जैसे ही आएंगी वो एक निगेटिव ट्रेल में चली जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, टाइम इज़ गुड फॉर यू। अगर आप चाह रहे हैं कि दाम्पत्य में कोई नई बात शुरू की जाए, टाइम इज़ गुड। आप चाह रहे हैं अपने घर का एक्सटेंशन करना, टाइम इज़ गुड। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं किसी नए व्यवसाय को शुरू करूं, तो टाइम इज़ नॉट वेरी मच फेवरेबल फॉर यू पीपल। अगर आप स्टूडेंट हैं और चाह रहे हैं कि अभी मैं किसी नई यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, टाइम इज़ नॉट सो गुड। तो ट्राई टू थिंक ट्वाइस और एक वीक तो एटलीस्ट आप रुक ही जाएं, तब आप चीज़ों की तरफ आगे बढ़े। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। आइए हम जानते हैं अपने 7वें जोड़े यानी तुला राशि के जातकों के बारे में, क्या रहेगा उनका यह सप्ताह में और कैसा क्या होगा। सो बड़े लंबे समय से यानी लंबित योजनाएं जो हैं उसमें एक वर्क का शेड्यूल दिख रहा है और बहुत समय से एनी स्टॉप्ड वर्क जो भी है उसमें एक किक आएगा और आपके लिए वो चीज़ें फिर से रन करना शुरू कर देंगी। हालांकि नौकरी में भी आपके कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं एंड दिस इज़ द टाइम वेयर यू फाइंड कि आप जो चाह रहे थे बड़े समय से कि मैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे चला जाऊं या यहाँ से दूसरी स्थितियों की ओर मूव कर जाऊं, सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल एंड टाइम इज़ योर्स। आप ऐसा कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। हालांकि बहुत डिफरेंट इनकम या सोर्सेस नए जनरेट होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो हैं, जो निश्चित सोर्सेस हैं, ऑफ कोर्स वो आपको हेल्प कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड टाइम जहाँ पर अगर आप एक संतुलन में चलते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतरीन ढंग से वर्केबल होंगी। खर्चों पर अगर आप अपना संतुलन बना के चलते हैं तो टाइम बहुत अच्छा होगा।
यह हफ्ता आपको आगे बढ़ने में सहयोग देगा। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कोई मेंटर, आपका कोई साथी, आपका कोई प्रोफेसर आपकी हेल्प करेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ पिंक एंड द नंबर इज़ 2। आइए हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और हमारी 8वीं राशि इस बार अपने करियर को लेकर एक गंभीरता दिखाएगी। सो लाइक दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अगर आप थोड़ा अपने करियर एस्पेक्ट्स को लेकर एक पॉजिटिवली एक गंभीरता से कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए कुछ बड़े निर्णयों का ये समय रहेगा। ये समय आपको जॉब में एक चेंज भी दे रहा है या फिर काम के सिलसिले में एक बिल्कुल अलग सा कॉन्सेप्ट लेकर ये समय आया है। सो वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर गोल्स और करियर, दिस इज़ द राइट टाइम टू थिंक ट्वाइस और जो भी चेंज करना है। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम। वेल ये एक इंडिकेशन है जहाँ काम में परिवर्तन को लेकर एक संभावना बनती है, लेकिन जल्दबाजी से बचिए। आर्थिक रूप से यह समय बहुत पॉजिटिव नहीं है, इसलिए भी सभी लेन देन थोड़ी सावधानी से करिए। ख़ास तौर से आप सिग्नेचर्स करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। यह जो पूरा समय है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक स्थिति बनाकर देगा कि जहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा समझकर, थोड़ा रिलैक्स होकर अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छी आगे बढ़ेंगी। आपके लिए कई ऐसे मूवमेंट आएंगे जहां आपको लगेगा कि येस यू आर वेरी प्राइम, लेकिन आपको थोड़ा सा और सब्र से काम लेना है। दिस वीक ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि जो है हमारी 9वीं राशि, इस हफ्ते कई ऐसी चीज़ें आएंगी आपके पास जिसमें ये बहुत क्लियर होगा कि आपको थोड़ा दूसरों को भी या दूसरे की सलाह को भी ध्यान देना होगा। सो दिस इज़ वेरी राइट टाइम टू टेक न्यू डिसीजंस। जो प्रोफेशनल एक सेक्शन है वहाँ पर आपको कुछ नए सवाल या नए जवाब तैयार रखने होंगे। आर्थिक स्थितियाँ बढ़ेंगी, बिना किसी मेहनत के आपके पास अतिरिक्त कमाई के मौके मिलेंगे। ये जो समय है यहाँ पे जो प्रोफेशनली आप नेटवर्क्ड हैं, सो लाइक जो नेटवर्किंग है आपकी वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग अगर है तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी गुड चांस टू अर्न मनी, अर्न रिकॉग्निशन। और ये जो पूरा समय है, ये समय एक तरह से आपको ये पॉजिटिवली प्रोजेक्ट कर रहा है। ये समय एक नए बदलावों का समय है और मैं कह सकती हूँ कि मानसिक स्थितियों के साथ साथ एक डिप्लोमेटिकली अगर आप चीज़ को लेकर हैंडल करते हैं, येस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। दिस वीक मिजेंटा इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 7। मैं बात करूँगी मकर राशि की जोड़ी। मकर हमारी 10वीं राशि है और ये राशि कई समय से लंबित योजनाओं को लेकर थोड़ी परेशान है। कार्यक्षेत्र में हालांकि प्रशंसा मिलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन जितना भी काम है अपने सपनों और काम के बीच के तालमेल और अनुशासन पे ध्यान देना होगा। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन किसी रुकी हुई राशि के भुगतान की तरफ आपको जाना चाहिए। धन का उपयोग आप जितना सोच समझ कर करेंगे आपके लिए चीज़ें उतनी बढ़ोतरी की तरफ जाएगी। This is very good time while you are thinking about job change. This is very right time while you are thinking about some new projects कि आप एक जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई छोटा बिजनेस भी शुरू करना चाह रहे हैं। So yes, time is yours. यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि जो बड़े लोग हैं या आपको जिनका सपोर्ट सिस्टम है उनसे अपनी एक नज़दीकियाँ बना कर रखें और अगर हो सकता है तो एक छोटे लेन देन से इस रिश्ते को जिंदा रखने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ सिल्वर एंड द नंबर इज़ 2। मैं बात करूँगी कुंभ राशि के जातकों के बारे में और ये जो समय है ये लर्निंग टाइम है। सो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी नई चीज़ आप सीखें। ऑल्दो ये जो राशि है अपने आप पे बहुत समझदार राशि हम मानते हैं, लेकिन ये जो समय है आपको नई दिशा में काम करने का एक सोच दे रही है। कोई डिजिटल लाइन है, कोई AI का सेक्शन है, वहाँ कार्यस्थल पर वरिष्ठों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से भी चीज़ें बेहतरीन होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक अलर्ट दूंगी कि आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिए और कोई भी पुराना खर्च, कोई भी ऐसी स्थिति फिर से री हो सकती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो द सिचुएशन। सो अगर आप सिचुएशन को देख समझ के चीज़ों का एक डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतरीन स्थितियाँ होंगी।
ये जो समय है, अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, अगर आपने कोई नया डिसीज़न लेना है, कोई नया विवाद है, तो उसमें भी आपके फेवर में स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इस हफ्ते कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र करिए, आपको लाभ मिलेगा। और इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ मरून एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करूँगी मीन राशि के बारे में। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ द टाइम व्हाइल योर एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिवनेस जो है वो ऑन द टॉप है। सो आप विचारों को बेहतर प्रस्तुति कर पाएंगे, आपके पीछे बिल्कुल दुनिया की भीड़ चलेगी और हर कोई आपसे जोड़ना चाहेगा। आर्थिक रूप से आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर नहीं आ रहा, लेकिन आपका जो आत्मविश्वास है दैट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पर ये सप्ताह जो है वो आपके बल पर, आपके आत्मविश्वास के बल पर आपको आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर कोशिश करें कि किसी को उधार ना दे या किसी से पैसे ना ले, बिकॉज ये जो समय है, ये समय थोड़ा सा इस मामले में गाढ़ा समय है कि अगर आपने पैसे की लेन देन की तो उसके वापस आने की संभावना बहुत अच्छी या बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रही। दिस इज़ वेरी राइट टाइम व्हाइल यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग। और अगर आप किसी मकान, दुकान या गाड़ी, वाहन में पैसा लगाना चाहते हैं, समय आपके लिए अच्छा है। प्रेमी जनों के लिए यह सप्ताह अच्छा होगा। उनके इंतज़ार को हो सकता है कि कोई एक अच्छा जवाब मिले, कोई अच्छी जगह मिले, अच्छा प्रेम मिले। और अगर आप शादीशुदा हैं तो भी पारिवारिक जीवन में आपकी खुशियाँ और संतोष बना रहेगा। दिस वीक स्काई ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 2। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ आज के इस प्रोग्राम को। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।